आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो पाठ 1 है इसका एमसीक्यू बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 2Fe, ये एक अभिक्रिया दिया हुआ है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसका प्रकार पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ Fe और O, यहाँ पे ऑक्सीजन और आयरन एक साथ था। ठीक है, अब एल्युमिनियम क्या किया, ऑक्सीजन को, अभी अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, ये जो ऑक्सीजन था एल्युमिनियम के साथ चला गया और ये आयरन अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ने क्या किया, आयरन को, Fe को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो विस्थापित कर दिया। इस प्रकार से जब भी आप देखते हैं कोई एक दूसरी धातु, ठीक है, किसी धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, तो लोहा का चूर्ण है उस पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हमने जब इस पाठ को पढ़ रहा था तो देखा था, जब भी किसी भी धातु का, यहाँ पे लौह चूर्ण है, लोहा है, या कोई भी दूसरा भी धातु रहता, भी कोई भी जब धातु और अम्ल का, जब किसी धातु और अम्ल का अभिक्रिया होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी एक अभिक्रिया दिया हुआ है, BaCl2 Na2SO4, अभिक्रिया के बाद BaSO4 और NaCl, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या था, Ba के साथ, Ba जो बेरियम है उसके साथ क्लोरीन था और यहाँ पे सोडियम के साथ सल्फर सल्फेट था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, इस बेरियम के साथ सल्फेट हो गया। ठीक है, और सोडियम के साथ क्लोरीन हो गया। आपने देखा, तो यहाँ पे जैसे पहला में क्या हुआ था, एक ने दूसरे को विस्थापित किया था, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया। ठीक है, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया तो यहाँ पे ये द्विविस्थापन होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, CaO प्लस H2O। ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या होता है, अभिक्रिया के बाद CaOH2 बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे संयोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन और वियोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अभिक्रिया से पहले दो थे, अभिक्रिया के बाद एक बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, संयोग हो गया इनका। ठीक है, दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाया, तो यहाँ पे ये संयोजन अभिक्रिया होगा। आप जब भी देखते हैं इस अभिक्रिया से पहले अगर दो रहेंगे और अभिक्रिया के बाद अगर एक हो जाता है तो वो संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं उसका उल्टा, CaCO3 था और ये टूट के CaO और CO2 बना, तो यहाँ पे संयोजन हुआ था, दोनों एक साथ मिले थे, यहाँ पे वियोजन होगा, दो अलग अलग टूट के अलग हो गए तो इसको बोलते हैं वियोजन। अभिक्रिया से पहले दो रहेंगे, अभिक्रिया के बाद एक हो गया तो संयोजन, अभिक्रिया से पहले एक रहेगा, अभिक्रिया के बाद दो होगा तो ये वियोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। यहाँ पे देखिए Fe प्लस CuSO4 और अभिक्रिया के बाद FeSO4 प्लस Cu, जो पहले हमने देखा था सेम उसी प्रकार का है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये क्या होगा, आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो चीज़ें हमने खाई हुई होती है वो उपचयन हो जाता है, उसका उपचयन होके उससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन क्या है,
शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, शाक सब्जियां जो विघटित होकर उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में भोजन का पाचन या पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी हमने देखा था शरीर में भोजन का पचना क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये CuSO4 के साथ आयरन मिलाएंगे या CuSO4 के साथ जिंक मिलाएंगे, FeSO4 के साथ जिंक मिलाएंगे और ZnSO4 के साथ कॉपर मिलाएंगे। तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था। तो यहाँ पे किसी भी एक धातु का मान लेते हैं आपका ऑक्साइड है और उसका कोई एक ऑक्साइड है। ठीक है, तो जो भी है, अब उसमें से कोई दूसरा धातु हम मिलाएंगे तो कैसे अभिक्रिया होती है। तो अगर जो धातु है उससे अधिक अभिक्रियाशील धातु, क्योंकि ये अभिक्रियाशीलता के हिसाब से सजाया हुआ है, ज़्यादा अभिक्रियाशील, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके इसको सजाया गया है। ठीक है, तो अगर कोई भी धातु का ऑक्साइड है, उसका कोई ये है, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु मिलाते हैं तो अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉपर और आयरन, तो कॉपर क्या है, नीचे है, आयरन ऊपर है। ठीक है, तो कॉपर में आयरन मिला देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, कॉपर के साथ जिंक, तो कॉपर नीचे है आपका, जिंक ऊपर है, तो जैसे ही जिंक मिलाएंगे कॉपर के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, आयरन के साथ जिंक, तो आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जब भी आयरन का कोई कंपाउंड रहेगा, ठीक है, उसमें जिंक मिलाएंगे तो अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन जिंक का कोई कंपाउंड है और उसमें कॉपर मिला रहे हैं, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जब जिंक का कोई कंपाउंड है उसमें कॉपर मिलाएंगे तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका सही होगा। ठीक है, तो अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसका कोई कंपाउंड है उसमें आप कॉपर मिला रहे हैं, मतलब कम अभिक्रियाशील धातु मिला रहे हैं, तो वहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आपको पता है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए हम लोग चूना का यूज़ करते हैं, चूना और जल का। ठीक है, तो ये चूना और जल का अभिक्रिया से ये यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, ये चूना जल है। चूना जल कैसे रहता है, CaO, उसमें से हम लोग H2O मिलाते हैं तो अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, CaOH का होल 2। ठीक है, तो ये CaOH का होल 2 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है ना, तो ये नाइट्रोजन इसमें भरी रहती है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें अभिक्रिया करते हैं, ये अक्रिय गैस की क्या बोलते हैं इसको, ये नाइट्रोजन क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है, इसके लिए नाइट्रोजन भरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो जब भी चूना में जल डालेंगे, चूना में पानी डालेंगे, तो अभी हमने देखा था ना। ठीक है, तो चूना में जब जल डालते हैं तो क्या होता है, अगर आपने कभी देखा होगा तो जब चूना रखा रहता है उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से बुलबुला निकलना चालू होता है और वो पानी जो डालते हैं वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये, जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वह वायु में जलकर क्या बनाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम फीता, ठीक है, तो मैग्नीशियम है, फीता रहता है कुछ भी रहे, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वह वायु में, ठीक है, हवा की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो जलकर क्या बनाएगा। तो जब मैग्नीशियम को आप गर्म करेंगे, ठीक है, किसमें, हवा की उपस्थिति में, हवा में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आपका MCQs थे। ठीक है, और भी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट हैं, बाकी चैप्टर्स का भी हम लोग क्या करेंगे, MCQ बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें
और जो चीज़ें मैंने सिखाई है इसको आप नोट्स बना लें और इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगा, ठीक है। थैंक यू।